रेडियो फ्रीक्वेंसी कोइल पढ़नी है, ये आरएफ पल्स को ट्रांसमिट करती है और एमआर सिग्नल को रिसीव करती है। इसकी 4 टाइप है: ट्रांसमिट रिसीव कोइल, सरफेस कोइल, फेज डायरेक्ट कोइल, पैरेलल इमेजिंग कोइल। सबसे पहले हम ट्रांसमिट रिसीव कोइल पढ़ेंगे। ये इंटायर एनोड में इसके अलावा हेड एंड टोटल बॉडी इमेजिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इसका दूसरा नाम क्वाड्रेचर एक्साइटेशन एंड डिटेक्शन भी होता है, क्योंकि ये सिग्नल इंटेंसिटी या इमेज क्वालिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। इसके 2 एडवांटेजेस है, एक एसएनआर को इम्प्रूव कर रहा है, इसके अलावा सेंसिटिविटी इसकी बेटर होती है और ये हमारे पास क्वाड्रेचर एक्साइटेशन होमोजीनियस होती है। ट्रांसमिट रिसीवर कोइल के अंदर हेड एंड बॉडी कोइल, वॉल्यूम कोइल के बारे में पढ़ेंगे। हेड एंड बॉडी कोइल का दूसरा नाम ब्रीड केज कॉन्फ़िगरेशन है। ये लार्ज एरिया के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसमें एसएनआर जो होता है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन वॉल्यूम कोइल के अंदर एसएनआर जो होता है वो हमारे पास कम होता है ग्रेट साइज़ की वजह से, और इसमें यूनिफॉर्म एक्साइटेशन होती है। फिर हम पढ़ेंगे सरफेस कोइल। सरफेस कोइल स्मॉल होती है और ये स्पेशली शेप्ड होती है। इसे जो है हम नियर एनोटमी को देखने के लिए यूज़ करते हैं और इजीली प्लेस भी से कर सकते हैं, इसलिए पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होता। एडवांटेजेस ये है कि इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो कंट्रास्ट रेजोल्यूशन अच्छी हो जाती है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें फील्ड ऑफ व्यू कम हो जाता है। इसकी शेप एंड साइज़ की बात करें, फ्लैट होता है, सर्कुलर होता है, इसके अलावा लाइसेंस प्लेन की तरह भी होता है स्पाइन इमेजिंग के लिए। फिर आती है इंट्राकैविटरी कोइल या लोकल कोइल, ये रेक्टल कोइल भी कहलाती है। ये पेशेंट की डीप से सिग्नल को रिसीव करती है। इसमें एसएनआर ज़्यादा हो जाती है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी अच्छी होती है। जब हम लोकल कोइल को यूज़ करते हैं तो 2 चीज़ें, बॉडी कोइल, लोकल कोइल के बारे में पढ़ेंगे। बॉडी कोइल ट्रांसमिट करती है आरएफ पल्स को, लोकल कोइल जो है हमारे सिग्नल को रिसीव करेगी। फिर हम पढ़ेंगे फेस डायरेक्ट कोइल। इसमें मल्टीपल कोइल एंड रिसीवर लगे होते हैं, यूजुअली हमारे पास 4 होते हैं इकट्ठे। ये हमारे पास स्पाइन, पेल्विस, ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। हर जो कोइल है वो अपना अलग सिग्नल जो है वो रिसीव करेगी और बाद में सारी मिलकर एक इकट्ठी इमेज बना देगी, और इसमें हमारे पास एसएनआर ज़्यादा होता है और यूनिफॉर्म इमेज मिलती है। वैसे अगर अलग-अलग कोइल की बात करें तो इसमें फील्ड ऑफ व्यू कम होता है, लेकिन जब इसे ज्वाइन करेंगे तो लार्ज फील्ड ऑफ व्यू बन जाएगा। सिग्नल सेपरेटली रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड किया जाता है, बाद में इसे जोड़ के एक इमेज बनाई जाती है। फिर आ जाता है पैरेलल इमेजिंग कोइल, जिसे चैनल भी कहते हैं। इसमें भी मल्टीपल कोइल यूज़ की जाती है। इसे प्लेस किया जाता है अराउंड इमेजिंग वॉल्यूम के। इसमें क्या होता है कि हर कोइल जो है वो अपना डाटा सेलेंड करती है अपनी यूनिक के स्पेस के अंदर। के स्पेस जो है इसकी जल्दी जो है वो फील्ड हो जाती है। ये किसी भी सीक्वेंस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ना हमारे पास कुछ कोइल है जो बुक में लिखी हुई है, जिसमें आ जाती है सर्कुलर कोइल। सर्कुलर कोइल जो होती है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करती है और इसे हम लेटरली और इंटीरियर पोस्टीरियरली जो है वो प्लेस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कोइल है सैडल कोइल। सैडल कोइल जो है इसमें लो सिग्नल सेंसिटिविटी होती है और इसमें जो हम आरएफ पल्स सेंड कर रहे हैं और बाद में इमेज जो है एमआर सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, इसका जो सिग्नल होता है वो यूनिफॉर्म होता है। होमोजेनियस और इनहोमोजेनियस कोइल भी होती है। होमोजेनियस वो जो ट्रांसमिट और रिसीव करती है सिग्नल को यूनिफॉर्मली, और ये यूनिफॉर्मली रिसीव नहीं करती। हेड और एक्सट्रीमिटी से आ जाता है और इसमें सरफेस कोइल होती है जो सिर्फ रिसीवर कोइल है।